Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Janacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 4, The Supreme Court. Let's continue with our topic on page number 28. लास्ट हमने बात की थी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है और क्या क्या उनके हाथ में पावर दिए जाते हैं. अब हम बात करेंगे व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट. Let's start. Imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belonging to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that a powerful, influential person can remove or transfer a judge from his/her post. In such a situation, the judge would favor the powerful person only. यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है कि इमेजिन करो आप एक ऐसी स्थिति में हो, एक ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर किसी ने जो पावरफुल आदमी है जिसके पास पैसा बहुत है आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है और आप उस ज़मीन को वापस लेने के लिए कोर्ट में जाते हो, फाइल करते हो उसके खिलाफ केस. अब समटाइम्स ऐसा होता है ना, इतना वो बट सिस्टम इस तरीके के बन गया है ना, हमारी सरकार का जो कोर्ट के सिस्टम ऐसे है कि इतना पावरफुल इंसान हो जो है वो या तो जज को हटा देगा उसकी पोस्ट से या तो उसको पैसे खिलाकर अपने फेवर में कर लेगा. तो कुछ ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जज हमेशा जो पावरफुल पर्सन होता है उसको ही फेवर करता है, क्योंकि या तो उसको अपनी पोस्ट दे देनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफ़र करवा देंगे या उसको वहाँ से हटा देंगे या पैसे खिला देंगे. ये बहुत चांसेस होते हैं. जो भी पावरफुल लोग होते हैं इस तरीके से वो अपने केस को विड्रॉ भी करवाते हैं. So, if judiciary is deprived of freedom, if powerful, influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment. अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा तो इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है, जो हमारा कोर्ट है, अगर हमें वो आज़ादी देता है तो एक चीज़ भी है कि ऐसे लोग अगर अपना पावर और अपना कंट्रोल कोर्ट्स पे रखेंगे तो किसी को भी प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलेगा, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा. That is the reason why our constitution does now allow such kinds of interference. इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें ये चीज़ें अलाउ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पावरफुल इंसान आया, उसने पैसे खिलाया या जज का ट्रांसफ़र कर दिया, उसको हटा दिया. ऐसा वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. That is why judiciary has been kept independent from legislature and executive. यही रीज़न है कि जुडिशरी को हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग ही रखा गया है. Thus, once the judge are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position. इसीलिए जो हमारा संविधान है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती है कि जो भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलॉट किए गए, जिनको अपॉइंट एक बार कर लिया गया कोई भी केस में, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनको उनकी पोजीशन से हटाना. If an individual feels that his/her fundamental right is violated, he and she can go to the court. अगर कोई भी इंडिविजुअल है या आम आदमी है, नागरिक है, सिटीज़न है, उसको लग रहा है कि उनका जो राइट्स है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो वो लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं. Are the courts at various level connected with one another? क्या जितने भी कोर्ट्स हैं जैसे तालुका, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? तो लेट्स सी. यस, दे आर. To understand this, let's understand the procedure of filing a petition. If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court. Yes, of course, ये जो भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे तालुका हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर की जाती है. तो पहला तो यही होता है कि हमें पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, यानी हमें केस लिखवाना पड़ता है, जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ हमें कंप्लेन करनी पड़ती है. अगर किसी भी इंडिविजुअल को यानी नागरिक को लग रहा है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए या तालुका कोर्ट में गए और वो नाखुश है कोर्ट के फैसले से, तो वो अपर कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेट डिस्कस अ केस. अभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को एक केस को डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है.
There were few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed road. अब एक यहाँ पर एरिया बताया गया है रतलाम म्यूनसिपालिटी जहाँ पर एक साउदर्न डायरेक्शन में कुछ घर है बने हुए जहाँ पर रतलाम म्यूनसिपालिटी ने एक रोड को कंस्ट्रक्ट किया है. Behind these houses was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert of dirty water. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ के रोड की अगर हम बात करें तो जो कुछ घर है जो बैक साइड के रोड है जो पुराने रोड है जो गवर्नमेंट कॉलेज से कनेक्टेड है उसके पास जंक्शन के पास जो न्यू म्यूनसिपालिटी रोड बनाए गए वहाँ पर बहुत ही गंदा पानी जमा होता है. Industries relate dirty water infested with chemicals in this culvert. अब वहाँ पर जो बनाया गया है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वहाँ के आसपास के एरिया में तो वहाँ का केमिकल वाला पानी भी उसमें जमा हो रहा है. It had become the source of foul smell and mosquitoes. अब क्या होता है कि अगर कोई केमिकल है या गंदा पानी है इकट्ठा हो रहा है गटर भर रही है डर्टी वाटर वेस्टेज जमा हो रहा है तो उसमें अब वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी बहुत ही फोल स्मेल गंदी गंदी स्मेल आएगी मस्कीटोज हो जाएंगे इंसेक्ट्स हो जाएंगे जिससे बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा है. स्लम ड्वेलर्स आंसर द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड्स ऑफ दिस कल्वेट. अब जो रास्ते में रहते हैं स्लम ड्वेलर्स रहते जिनके घर में वॉशरूम्स नहीं होते तो वो बाहर कहीं पर भी जाते हैं एरिया एक पार्ट को बना लेते वो लोग उसको एरिया को भी नेचुरल कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं. The health department had failed in controlling the mosquitoes. अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे मस्कीटोज कंट्रोल नहीं हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी उस एरिया में. The residents had repeatedly written application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it. अब यहाँ वहाँ के जो रेसिडेंट्स एरिया थे वहाँ के लोग जो रहवासी थे जो उस एरिया में रहते थे उन लोगों ने कंटिन्यू बार बार एप्लीकेशन डाली हेल्थ डिपार्टमेंट को कि वो आए और यहाँ से गंदगी साफ करे ताकि कोई बीमार ना हो सके. एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट अपील इन तालुका कोर्ट. अब क्या हुआ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी बात तो नहीं सुनी तो उस वजह से जितने जो रेसिडेंट थे वहाँ के एरिया वाले थे उन लोगों ने अपना केस तालुका कोर्ट में फाइल किया. लेट्स सी पेज नंबर 29 पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अलग अलग डिस्कशन हुआ था इस फेवर में दिया गया था. पहले हम देखते द मैजिस्ट्रेट गिव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट. पहला जो केस जब जजमेंट दिया गया था तालुका कोर्ट से तो वो जो कोर्ट के जो जज थे जिसको हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं उन्होंने जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनके फेवर में जजमेंट दिया था. देखते हैं कि क्या दिया. Municipality and Town Improvement Trust have failed in their duty of maintaining cleanliness. Both the institutions are ordered to cleanse this place with immediate effect. Within 15 days, the work of a closed drainage should be completed. अब यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया था तो उसमें कहा गया था कि जो भी म्यूनसिपालिटी के लोग हैं या जो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वहाँ के उन लोगों ने अपनी ड्यूटी करने में वो फेल हो गए नाकामयाब रहे तो उनकी अब जिम्मेदारी बनती है दोनों ही इंस्टीट्यूशन की म्यूनसिपालिटी की भी और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भी एक जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ की वो इमीडिएट इफ़ेक्ट ले और सफाई करवाए. वितिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर जो गटर भर रही थी जो ड्रेनेज वाटर जमा हो रहा था उसको साफ करके पूरे एरिया को क्लीन अप कर दे. अब ये जो जजमेंट था ये जो वर्डिक्ट था जो फैसला दिया गया था वो तालुका कोर्ट में मिला था. अब देखिए कि क्या हुआ. अब ये केस फिर से कहाँ पर गया अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया. द म्यूनसिपालिटी चैलेंज दिस वर्डिक इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्योंकि म्यूनसिपालिटी को ये चीज़ लगी कि भाई हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा है तो उन्होंने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. अब जो जजमेंट जो दिया गया था अब वो देखते हैं. द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज़ डिक्लेयर टू बी अनफेयर. अब जो जजमेंट जो हमने सुना जो तालुका कोर्ट ने दिया था कि 15 दिन में साफ़ सफाई हो जानी चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सही नहीं लगा कि 15 दिन में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं. The resident challenged the verdict in the High Court. The High Court sustained the verdict of the Taluka Court but added to the word. अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखो वन बाय वन देखो. पहले तालुका कोर्ट में
फैसला किसके तरफ हुआ? रेसिडेंट। सेकंड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो म्युनिसिपालिटी। अब म्युनिसिपालिटी वालों के तरफ जब जजमेंट दिया गया तो जो वहाँ के रेसिडेंट थे वो लोग खुश नहीं थे। उन्होंने अगेन हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में केस जब किया तो उसमें हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने उस पॉइंट के साथ कुछ और भी ऐड किया। लेट्स सी उन्होंने क्या ऐड किया। फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। अब हमने देखा था कि तालुका कोर्ट में 15 दिन की टाइम दिया गया था, बट ये जजमेंट में हाई कोर्ट ने 7 महीने की मोहलत दी, 7 months। द पिच शुड बी फिल्ड विद द सॉइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन एंड मस्कीटोज ब्रीडिंग। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो भी गंदा पानी जहाँ पर भी जमा हो रहा है वहाँ पर मिट्टी डालकर वो पूरा लेवल कर दे ताकि मस्कीटोज भी ना हो और पानी भी ड्रेन हो जाए। ऑल वर्क शुड बी completed within 2 years। और उन्होंने जजमेंट दिया कि ये सभी काम 2 साल के अंदर अंदर हो जाए। अब देखते हैं कि अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। रतलाम म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ कि उनको लगा अरे बाप रे ये इतना सारा हम लोगों के ऊपर आ रहा है, अब हम कैसे करें। तो जो म्यूनसिपालिटी वालों ने थे वो लोग खुश नहीं थे इस फैसले से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। The Supreme Court sustained the judgment of the Taluka Court and further ordered that again हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी तालुका कोर्ट के फैसले को हाँ बोला और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था। द केमिकल एंड द डाई प्लांट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन शुड बी क्लोज विद जॉइंट एफर्ट ऑफ द म्यूनसिपालिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने सबसे बेस्ट फैसला लिया कि उन्होंने कहा जो जड़ है, जो इंडस्ट्रीज में जो पानी ही निकल रहा है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं और जो डाई प्लांट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस पॉल्यूशन के, तो म्यूनसिपालिटी को और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको मिलके ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तो यू कैन सी ना, आप देख सकते हो कि हमने 1 by 1 तालुका कोर्ट में गए, अगर जो भी सामने वाली पार्टी खुश नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। और एक ही चीज़ है, जब सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जा रहे हो तो जो भी फैसला हो रहा है आपको वो एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। तो हमने देखा किस तरीके से कि तालुका कोर्ट में रेसिडेंट को फैसला मिला तो वापस से म्यूनसिपालिटी ने केस किया। म्यूनसिपालिटी के जब सपोर्ट में केस किया गया तो वापस रेसिडेंट्स ने हाई कोर्ट में फैसला लिया और हाई कोर्ट के फैसले से म्यूनसिपालिटी खुश नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो इस तरीके से अगर हमें भी इन फ्यूचर कभी ऐसा लगता है कि कोई भी जो बेसिक लोग हैं, नेशनल जो लोग हमारे यहाँ पर रहवासी जो सिटीजन्स जो रहते, अगर उनको भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो अपना अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं।